अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ऐसे लेक्चर्स में क्लास 9 के चैप्टर काइनेमैटिक्स के लेक्चर 1 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे उनमें मैकेनिक्स, काइनेमैटिक्स, रेस्ट, मोशन, पोजीशन, रिलेटिव मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन शामिल हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लेक्चर का आगाज़ हम मैकेनिक्स से करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज एंड हाउ इट रिलेट्स टू फोर्सेस इज कॉल्ड मैकेनिक्स। यानी फिजिक्स की ऐसी शाख जिसमें हम अजसाम की हरकत और फोर्सेस के साथ ताल्लुकात का मुतालिया करते हैं, मैकेनिक्स कहलाती है। There are two types of mechanics, kinematics and dynamics। मैकेनिक्स की दो अक़साम हैं, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। इस यूनिट में हम काइनेमैटिक्स का मुतालिया करेंगे जबकि अगले यूनिट में हम डायनामिक्स का मुतालिया करेंगे। किसी जिस्म की मोशन से मुताल्लिक पहली चीज़ उसकी काइनेमैटिक्स है। काइनेमैटिक्स क्या है, चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। काइनेमैटिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर मोशन। ये एक यूनानी लफ्ज़ से अखज़ होती है जो हरकत के लिए इस्तेमाल होता है। काइनेमैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ व्हाट काजेज द मोशन। मोशन की वजह को ज़ेरे बहस लाए बगैर किसी जिस्म की हरकत के मुतालिए को काइनेमैटिक्स कहते हैं। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें देखते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें रेस्ट की हालत में जबकि कुछ मोशन में होती हैं। तो चलिए पहले रेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स विद टाइम, फॉर एग्जाम्पल द ट्रीज, द बिल्डिंग्स। यानी अगर कोई जिस्म अपने गर्दोपेश के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील ना कर रहा हो तो वो रेस्ट में कहलाता है। इसके बाद देखते हैं कि मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यानी अगर किसी जिस्म की पोजीशन उसके गर्दोपेश के लिहाज से तब्दील हो रही हो तो वो मोशन में कहलाता है। यहाँ पर मैंने पोजीशन की बात की थी, तो चलिए अब पोजीशन के बारे में भी जान लेते हैं। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू सम रेफरेंस। पोजीशन किसी जिस्म की जगह है एक मखसूस रेफरेंस पॉइंट से। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। द चेंज ऑफ अ पोजीशन of a body with respect to a second body is called relative motion। किसी जिस्म की मोशन की हालत relative होती है। मिसाल के तौर पर किसी चलती हुई बस में बैठा हुआ मुसाफिर बस में मौजूद दूसरे मुसाफिरों और चीज़ों के लिहाज से रेस्ट में है, लेकिन बस से बाहर मौजूद किसी शख्स के लिहाज से बस में तमाम मुसाफिर और चीज़ें मोशन में हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच मेजरमेंट्स आर मेड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक फिक्स्ड पॉइंट से किसी चीज़ की पैमाइश की जाती है। द सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सादा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो आप सब लोग वाकिफ होंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक हॉरिजेंटल लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और एक वर्टिकल लाइन जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं उस पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि आपको शक्ल में दिखाया गया है। हम जानते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और वो पॉइंट जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ओरिजिन कहलाता है। इस
साइड पर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इस साइड पर x की वैल्यू नेगेटिव होती है। इस साइड पर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इस साइड पर y की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच द लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड, यानी कि ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें इनर्शिया का कानून वैलिड होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। और दूसरी किस्म है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच द लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट वैलिड, यानी कि ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें इनर्शिया का कानून वैलिड नहीं होता, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो चलिए अब हम मोशन की अकसाम पर बात करते हैं कि मोशन की कौन कौन सी अकसाम है। अगर हम बगौर मुशाहिदा करें तो मालूम होगा कि कायनात में हर चीज हरकत में है, ताहम मुख्तलिफ अजसाम मुख्तलिफ अंदाज में हरकत करते हैं। कुछ अजसाम एक लाइन में हरकत करते हैं, कुछ दायरा नुमा रास्तों पर हरकत करते हैं और कुछ किसी और तरह के रास्तों पर हरकत करते हैं। इसलिए हरकत की तीन अकसाम हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब हम एक एक करके इनको जानने की कोशिश करते हैं। पहले देख लेते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन द सेम लाइन और डायरेक्शन। मोशन की ऐसी किस्म जिसमें हरकत करते हुए जिस्म के तमाम पॉइंट्स एक ही सिमत या लाइन में यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी जिस्म घूमे बगैर एक जगह एक ऐसी लाइन में हरकत करता है जो सीधी भी हो सकती है और दायरा नुमा भी। मिसाल के तौर पर मोशन ऑफ अ हॉर्स और मोशन ऑफ अ बॉल, मूविंग कार, फॉलिंग बॉडीज, फ्लाइंग बर्ड्स। अब ट्रांसलेटरी मोशन को लीनियर मोशन, कर्वलीनियर मोशन और रैंडम मोशन में तकसीम किया जाता है। आइए इनको भी एक एक करके ज़हन नशीन करने की कोशिश करते हैं। तो पहले देख लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन क्या है। This type of motion describes the movement of a particle or a body. A body is said to experience rectilinear motion if any two particles of the body travel the same distance along two parallel straight lines. It is also known as straight line motion. रेक्टिलिनियर मोशन इस किस्म की मोशन है जो किसी ज़र्रे या जिस्म की हरकत को बयान करती है। एक जिस्म को कह सकते हैं कि ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है अगर इस जिस्म के कोई से दो ज़र्रे एक सीधी पैरेलल लाइन में एक जैसा फासला तय करें। मिसाल के तौर पर मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडीज, मोशन ऑफ एलिवेटर, आज़ादाना गिरते हुए जिस्म या एक लिफ्ट की मोशन रेक्टिलिनियर मोशन की मिसालें हैं। उसके बाद आती है कर्वलीनियर मोशन। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड कर्वलीनियर मोशन। दिस कर्व्ड पाथ कैन बी इन 2 dimensions or in 3 dimensions. This type of motion is more complex than rectilinear motion. इस किस्म की मोशन रेक्टिलिनियर मोशन से ज़्यादा पेचीदा होती है। अगर हम मिसालों की बात करें तो मोशन ऑफ अ बॉल बीइंग हिट फॉर 6, मोशन ऑफ अ स्टोन थ्रोन इनटू द एयर एट एन एंगल, यानी कि छक्का लगाती हुई बाल की मोशन या हवा में किसी जाविये पर फेंके हुए पत्थर की मोशन कर्वलीनियर मोशन की मिसालें हैं। उसके बाद बात करते हैं रैंडम मोशन की। क्या आपने कभी कीड़े मकोड़ों और परिंदों की हरकत पर गौर किया है? वो बेतरतीब अंदाज से हरकत करते हैं। रैंडम मोशन क्या है, आइए देखते हैं। रैंडम मोशन इज अ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट डिड नॉट गो इन अ स्ट्रेट मैनर, द ऑब्जेक्ट मूव इन जिग-जैग मैनर। रैंडम मोशन किसी जिस्म की ऐसी मोशन है जिसमें वो जिस्म सीधे रास्ते में हरकत नहीं करता बल्कि बल खाते हुए हरकत करता है। सादा अल्फाज में किसी जिस्म की बेतरतीब अंदाज से हरकत रैंडम मोशन कहलाती है। अगर हम इसकी मिसालों की बात करें तो
फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई, मोशन ऑफ अ गैस मालिक्यूल्स, यानी कि तितली की उड़ान या फिर गैस के मालिक्यूल्स की हरकत रैंडम मोशन की बेहतरीन मिसालें हैं। मोशन की पहली किस्म ट्रांसलेटरी मोशन के बाद अब मोशन की दूसरी किस्म यानी कि रोटेटरी मोशन की बात करते हैं। क्या आपने कभी लट्टू देखा है? अगर नहीं देखा तो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपने इसे पहले कभी देखा है तो क्या आपने कभी इसकी मोशन का जायज़ा लिया है? अगर आप इसकी मोशन का जायज़ा लें तो आप देखेंगे कि ये एक एक्सिस के गिर्द घूमता है। घूमते हुए लट्टू के पार्टिकल्स दायरे में हरकत करते हैं, लिहाजा पार्टिकल्स इनफरादी तौर पर सर्कुलर मोशन में हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या लट्टू भी सर्कुलर मोशन में है? तो याद रखें, लट्टू की मोशन रोटेटरी मोशन होती है। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि किसी जिस्म का एक्सिस वो लाइन होती है जिसके गिर्द जिस्म घूमता है। ये हमेशा याद रखें कि सर्कुलर मोशन में वो पॉइंट जिसके गिर्द जिस्म घूमता है जिस्म से बाहर होता है, जबकि रोटेटरी मोशन में वो लाइन जिसके गिर्द जिस्म घूमता है जिस्म के अंदर से गुजरती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रोटेटरी मोशन इज अ फिजिकल मोशन दैट हैपन्स when an object rotates or spins on an axis। अगर रोटेटरी मोशन की मिसालों की बात करें तो मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ साइकिल, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, द विंग्स ऑफ अ टर्निंग फैन। साइकिल के पहिए की हरकत, घड़ी की सुइयों की हरकत और चलते हुए पंखे के परों की हरकत रोटेटरी मोशन की बेहतरीन मिसालें हैं। अब हम बात करेंगे मोशन की तीसरी किस्म यानी कि वाइब्रेटरी मोशन की। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, यानी किसी जिस्म की अपनी वस्ती पोजीशन से आगे पीछे दोहराई जाने वाली मोशन वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। हम कह सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनी ऑब्जेक्ट मूविंग और स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, मूविंग अप एंड डाउन, पल्सेटिंग, स्पिनिंग और वाइब्रेटिंग। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। मूवमेंट ऑफ अ स्विंग, मूवमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम, movement of vocal cord, movement of string in a stringed instrument like guitar, सितार etc। यानी झूले की हरकत, सादा पेंडुलम की हरकत, वोकल कार्ड की हरकत या फिर गिटार या सितार में मौजूद तार की हरकत वाइब्रेटरी मोशन की बेहतरीन मिसालें हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।